नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटेनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 9वीं की विषय इतिहास पाठ क्रमांक 10 बदलता जीवन में मैं अजहर पठान आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करते हैं इतिहास का पाठ क्रमांक 10 बदलता जीवन भाग 2, जिसमें हम भाषाओं और खेलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी है, आसामी है, बांग्ला है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, कोंकणी है, मणिपुर है। ये सभी भारतीय भाषाएं हैं। इनकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। फिर भी अगर हम भाषाओं के संवर्धन की बात करें, तो जो हिंदी सिनेमा जनरली वो जो सिनेमा है, जो टेलीविज़न है, जो मूवीज़ है, वो हिंदी भाषाओं में बनती है। इसलिए हिंदी भाषा ने जो है वो देश को जोड़ने का काम किया है। भारतीय भाषाओं में अलग-अलग तरीके से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी हम और देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन-सी भाषाएँ बोली जाती है। और तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की बोली भाषाओं में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कोंकणी है और भी बहुत सारी भाषाएँ हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी की बात करेंगे तो 1990 के पश्चात अंग्रेज़ी जो है उसका प्रभुत्व जो ग्लोबलाइज़ेशन के बाद उसका बढ़ता गया। अंग्रेज़ी आजकल रोज़ी-रोटी यानी कि रोज़गार देने वाली भाषा बन रही है। जिसके पास भी अंग्रेज़ी है उसे रोज़गार के अनेक सारे अवसर प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी सीख कर उसका रूपांतरण, उसका अनुवाद दूसरी भाषाओं में करते हैं। परंतु इस भाषा के कारण, अंग्रेजी भाषा के कारण अब बहुत सारी ऐसी भाषाएँ हैं जिनका अस्तित्व अब धीरे-धीरे खतरे में आने लगा है। यानी कि ये जो अंग्रेजी भाषा है, यह अब दूसरी भाषाओं पर हावी होने लगी है और इन भाषाओं का अस्तित्व धीरे-धीरे अब समाप्त होने लगा है। अब हम लोग देखें कि भारत में कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं। भारत में पहले तो जो थे वो सिर्फ़ पारंपरिक खेल ही होते थे। जैसे कि गिने-चुने जो खेल होते थे, जिसको हम लोग देखेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट, हॉकी, ये भी जो खेल है, ये जब इंग्लैंड हमारे यहाँ आया उसके बाद बढ़ा, ठीक है ना? उसके पहले जैसे हम लोग देखें कबड्डी, खो-खो, ये हमारे पारंपरिक गेम थे। लेकिन जैसे-जैसे वैश्वीकरण बढ़ता गया, उसके बाद दूसरे खेल भी हमारे आ गए और उसमें सबसे पहला नाम है बिलियर्ड्स। अ, बिलियर्ड्स जो है, इसे स्नूकर बिलियर्ड्स भी बोला जाता है। इस खेल में हमारे भारत के एक खिलाड़ी जिनका नाम है गीत सेठी, जिन्होंने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। मात्र 15 वर्ष की आयु में इस खिलाड़ी ने बिलियर्ड्स में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ जीती और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई अजेय पद प्राप्त किए। मतलब वो हमेशा वहाँ पर अजेय रहे, कभी उन्हें वहाँ पर जो है परास्त यानी कि कोई डिफीट वहाँ पे उन्हें नहीं मिली। उन्होंने 5 बार अ, विश्व प्रतियोगिता जो होती है, विश्व कप वैश्विक व्यवसाय प्रतियोगिता में 5 बार खिताब जीता। उसके बाद शौकिया बिलियर्ड्स प्रतियोगिता जो होती है, जैसे शौकिया तौर पे जो खेलते हैं उसमें उन्होंने 3 बार अ, पदक जो है विजेता का पदक जो है वो प्राप्त किया। उन्होंने इस खेल को भारत में लोकप्रियता दिलवाई, ठीक है? समाचार पत्रों में इस खेल की खबरें छपकर आने में फरेरा और सेठी का यह खेल प्रताप कारण है। उसके बाद जब उनके खेल को समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा स्थान मिलने लगा, तो भारत में भी इन खेलों का जैसे हम लोग बात करते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे गेमों का जो उसकी जो लोकप्रियता है, वो धीरे-धीरे चरम पर पहुँचने लगी। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में क्रिकेट का अस्तित्व कैसे आया, क्रिकेट किस तरीके से जना उसमें कपिल देव का विश्व कप और जो सुनील गावस्कर के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।